जय हिंद दोस्तों। हर माँ बाप उस बच्चे को पाल पोस कर किस तरह से बड़ा करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उनके भी कुछ सपने देखते हैं कि अपने बच्चे की शादी कैसे करेंगे या फिर हमारी जो बहू होगी वो कैसी होगी। लेकिन अगर हर चीज़ उल्टा हो तो फिर क्या होगा। और आज की घटना भी कुछ ऐसे ही है। ये घटना है बिहार के दरभंगा जिले के ग्रामीण इलाके की। यहाँ एक परिवार है जिस परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इन 3 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है संजय, उसकी उम्र 28 साल। इस लड़के की परिवार वाले शादी तय करते हैं। शादी तय हो जाती है और ये बेहद गरीब परिवार थे। इन लड़के वाले बेहद गरीब परिवार थे। जब शादी तय हो जाती है तो कुछ लेन देन भी हो जाता है और तिलक भी हो जाता है। इसके बाद लड़के के पिता को एक लेटर मिलता है और लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं अपने लड़के की, उससे शादी नहीं करिए, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। हमारा मकसद था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। अब उस लेटर को लेकर के जो लड़के के परिवार वाले हैं, लड़के के पिता हैं, वो लड़के के पिता को बताते हैं कि जो लड़के की शादी है वो कोई लेटर लिखा है और वो बोला कि इस लड़की से शादी आप नहीं करिए। फिर ये लड़के वाले शादी से मना करने लगते हैं क्योंकि उनको मानना था कि ये शादी नहीं करेंगे। एक ऐसा लेटर आ रहा कि बाद में कुछ और बातें ना बिगड़े, लेकिन अभी से शादी कैंसिल कर देना ही बढ़िया है। लेकिन जो लड़के के पिता थे वो पंचायत बिठोर लेते हैं। पंचायत में कहते हैं कि इतने से बात के लिए अब लेटर कौन लिखा, हर किसी के दुश्मन होते हैं। अब इस लेटर की वजह से शादी कैंसिल कर देना ये चीज़ उचित नहीं है। फिर पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है कि शादी होगी। ये जो लेटर आया है हर किसी के दुश्मन होंगे, हो सकता है किसी दुश्मन ने ये लेटर भेजा हो, शादी करने देना नहीं चाहता हो, इसलिए वो लेटर भेजा होगा। फिर शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो लड़की ससुराल आती है। अब जो लड़की थी वो अक्सर उसका जो सगा जीजा था उससे से अक्सर बात किया करती थी कि अब टाइम से दवा ले लीजिएगा, खा लिए कि नहीं खाएं, सोएं, क्या कर रहे हैं। यानी हर पल पल की खबर ये लड़की अपने जीजा की लेती रहती थी। और बात बात में इस संजय से यानी अपने पति से अक्सर लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में भी और लोगों के साथ इसका जो बर्ताव था वो सही नहीं था। छोट छोट बातों पर इसको गुस्सा करना, छोट छोट बातों पर कमियां निकालना कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन जो लड़के के परिवार वाले हैं ये अपनी बदनामी की वजह से किसी को बताते नहीं हैं कि जो दुल्हन है वो इस तरह से काम कर रही है, यानी उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। फिर ऐसे ही लगभग 2 महीने का टाइम जब बीतता है, एक दिन उस लड़के के यानी संजय के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन में उसको जान से मारने की धमकी मिलता है कि तुम इस लड़के से अगर शादी की हो तो ये तुम ठीक नहीं की हो और तुम्हारी जान हम कभी भी ले सकते हैं। अब फिर लड़का उसके परिवार वाले थाने में जाते हैं और थाने में बताते हैं कि एक फ़ोन आया था जो ऐसे ऐसे कह रहा था, यानी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं सब कि किसी ने मारने की धमकी दिया। लेकिन जो वहाँ के दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि तू लालू या फिर नीतीश तो ना हवा, इतना बड़ा आदमी तो ना हवा कि तुमको क्यों जान से मारे के धमकी दे। इस तरह से वो बोलते हैं और बोल करके वहाँ से भगा देते हैं। जब भगा देते हैं तो वे फिर घर चले आते हैं। अब इसके बाद कुछ दिन बाद जो दुल्हन थी वो अपने मायके चली जाती है और फिर मायके में अपने पति से कहती है कि मैं मेले की तरफ जा रही हूँ और आप वहीं पे आइए, हमें आपसे मिलना है। और बोलती है कि हेलमेट नहीं लगा के आ गया, जब आप बाल लहराते हैं तो मेरा दिल धड़कता है।
मुझे अच्छा लगता है इसलिए आप हेलमेट लगा करके नहीं आए। वो बिल्कुल वैसा ही करता है, हेलमेट लगा करके वो नहीं जाता है। अभी मेले के बाहर ही था कि ताबड़तोड़ उसके सर में 6 गोलियों से वार कर दिया जाता है और वहीं पर लुलवा गिर जाता है। फिर मेले में ही अफरा तफरी मच जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं सब। अब जो लड़की थी उसको हेलमेट ना लगाने का इरादा जो था उसका यही था कि जो उसको मारने वाले हैं सब, उसको चेहरा को दूर से ही पहचाना जा सके। हेलमेट नहीं लगागा तो पहचानने में आसानी होगा, लेकिन वो बहाना बनाती है कि मेरा दिल धड़कता है, तुम हेलमेट लगा करके नहीं आना। इस तरह से वो उस संजय की यानी अपने पति की खुद ही हत्या करवा देती है। अब बात था मेले की, फौरन पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, उसके लाश को लेकर के पोस्टमार्टम भेजती है। फिर पत्नी से पूछताछ करने लगती है। अब पत्नी का कॉल डिटेल भी निकलवाया जाता है। तो पत्नी जैसे घर में रहती थी वो सारी बातें परिवार वाले थाने को बताते हैं। अब वहाँ पे जो डीएम है, एसडीएम है, सब लोग मौके पर पहुँचते हैं। तो ये बात भी सामने आता है कि धमकी भरा कॉल भी इस संजय को मिला था कि तुम इस लड़की से शादी की हो, तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराए, लेकिन थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, वहाँ से भगा दिया गया। फिर जो वहाँ के दरोगा होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है और ये लड़की अपने जीजा के चक्कर में अपने ही पति की हत्या कर दी। इसका जो जीजा था वही इस लड़की का शादी भी तय किया था और इसका इरादा भी यही था। वो सबके नज़रों में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन इसका इरादा वही था कि उसको मार देना है, फिर ये विधवा बन जाएगी। फिर जब विधवा बन जाएगी तो ये हमारे घर पे आकर के रहने लगेगी। अब जो दरोगा था वो भी तो निलंबित हो गया, लेकिन जो उसकी माँ का जो बेटा था, जो उस घर का चिराग था, वो तो अब कभी नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।